नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक टीवी और मैं आपके साथ हूं प्रशांत त्रिपाठी। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आए हुए थे और विभिन्न योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया रिमोट दबाकर। और विशेषकर यह जो सम्मेलन था महिला महाकुंभ कहा गया, क्योंकि यहां पर ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो 65% महिलाएं उपस्थित थी और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग भी लिया, विभिन्न प्रकार के नारे भी लगाए और प्रधानमंत्री के आगमन पर महिलाएँ खुशहाल भी थीं, क्योंकि उन्हें सीधे प्रधानमंत्री ने कई लाभ दिए हैं। और अभी तक जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में महिलाओं की शादी की उम्र 21 वर्ष बढ़ाई, उस पर भी नरेंद्र मोदी ने चर्चा की, जिस पर विभिन्न महिलाओं ने अपनी खुशहाली भी व्यक्त की। किसी ने भी ऐसा नहीं लगा कि विरोध में है या प्रत्येक महिलाएं चाहती हैं कि अभी तक महिलाओं की उम्र 18 वर्ष ही हो। तो यहाँ पर विभिन्न महिलाएं उपस्थित हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र से आई हैं प्रधानमंत्री मोदी के रैली में शामिल होने के लिए और उन्होंने शामिल हुआ। आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार से उनका उत्साह यहाँ पर दिख रहा है। कहाँ से आप आई हैं चल के? मैं प्रयागराज से ही हूँ और अधिवक्ता हूँ उच्च न्यायालय में, दीपमाला श्रीवास्तव। जी। तो आप प्रधानमंत्री की इस रैली को किस प्रकार से देख रही हैं, जो कि यहाँ पे आप देख रही हैं कि लगातार महिलाएं ही ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने अभी तक जो देखा लगभग 65% प्लस महिलाएं थी यहाँ पर। प्रयागराज की पावन भूमि पर आज माननीय मोदी जी का हम लोगों ने हार्दिक स्वागत किया। जी। और बहुत हृदय जो है हम लोगों का आह्लादित है उनके यहाँ आने पर। जी। उन्होंने जो लोकार्पण किया स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के लिए 1,000 रुपये फंड ट्रांसफ़र किए और बैंक सखियों को भी 4,000 रुपये का फंड ट्रांसफ़र किया उन्होंने। और जो बेटियां हैं सुमंगला योजना के तहत उन्होंने 10,01,000 रुपये फंड ट्रांसफ़र किए। तो ये सब सौगात हम लोगों को प्रयागराज में दे करके जो अभी सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया, दलील की गई कि महिलाओं की उम्र जो है लड़कियों की 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष पर शादी करने की बाध्यता होगी, तो उसमें आप लोगों को बहुत खुशी है, बहुत इसके लिए खुशी है क्योंकि लड़कियों को आज़ादी मिली और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का मौका मिला। अच्छा, आत्मनिर्भर होंगी, महिलाओं के सशक्तिकरण में एक अच्छा प्रयास है इसमें। स्वयं सहायता समूह से जो उद्यमिता जो है कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न करता है। अगर हमारे भाइयों की जेंट्स की एज भाई की 21 वर्ष रखी गई थी तो महिलाओं की 18 क्यों? इस पर जी तो ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 का भी वायलेशन रहा, तो जिससे इस पर जो विचार किया जा रहा है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पर अपना उद्बोधन दिया, ये बहुत ही खुशी की बात है और इस पर निश्चित रूप से अमेंडमेंट होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि लेकिन विभिन्न प्रकार के जो अदर पार्टी के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, विशेषकर मुस्लिम लोग। तो आप लोग उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मुस्लिम का तो नहीं। अच्छा एक और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग आप देखें वो 15 साल तो उसके लिए आप लोग नहीं आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि एक ही देश में दो संविधान चल रहे हैं, मुस्लिमों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग। नहीं, संविधान एक है। नहीं, और चीज़ों में सेम है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ जहाँ पर नहीं 44 वाली जहाँ तक मुस्लिम पर्सनल लॉ वो एक अलग चीजें हैं कि वो शरीयत कानून से अपना गवर्न कर रहे हैं, उसको हम लोग तो सरकार को चाहिए कि उस पर भी तो कुछ इम्प्रूव करे, क्योंकि कर रही है, ऐसा कुछ अलग कर रही है। एज के मामले में उनके यहाँ शरीयत कहता है कि 15 उनका ये है कि जब भी महिलाएं वयस्क हो जाएं उनकी शादी कर देना चाहिए। अब चाहे वो 13 साल की हो, 15 साल। नो 15 वहाँ पे पढ़ाई के मामले में ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रेजुएशन से उनकी बुद्धि आती है, समझ में आती है। लेकिन सुनिए, वो भी वर्ग जो है जागरूक हो रहा है, वो भी अभी तक वो पढ़ाई में बहुत पीछे थे वो लोग। आप मानती हैं कि वहाँ पर इतनी आज़ादी नहीं है जहाँ पर हिंदुओं में महिलाओं को आज़ादी मिलती है? हाँ, आज़ादी। उनकी महिलाएं क्यों नहीं बोलती? नहीं, ऐसा नहीं है, जो पढ़ी लिखी है जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में बोल नहीं पाती हैं। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि महिला सशक्तिकरण में लगातार नरेंद्र मोदी नया प्रयास कर रहे हैं, जो कि ये निर्णय आया है, इससे भी स्पष्ट होगा कि महिलाएं इस प्रयाग की भूमि में जो नारी महाकुंभ हुआ है, ये कुछ बताने के लिए कहने के लिए है ही नहीं। आप देखिए, ये कोई शब्द नहीं है, ये अपने आप में ही लोग देख रहे हैं। जैसे हम लोग जैसे कहीं किसी लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है कि हम लोग अगर महाराष्ट्र चले गए तो आलू खरीदना है तो आलू दिखा के खरीद लेंगे, तो उसी तरह से यहाँ पे जो ये महाकुंभ इकट्ठा था, जन समूह महिलाओं का इकट्ठा था ना, वो कहने के लिए तो है ही नहीं है, उसमें उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। वो तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि कितनी महिलाएं जागरूक होकर के सब आ रही हैं और कितनी आह्लादित थी महिलाएं। तो यहाँ पर देख रहे हैं पुरुष भी इकट्ठा हैं, तो उनसे भी मैं कुछ व्यू लेता हूँ कि क्या कैसे। महिला मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, तेजी से आवाज लगाइए। महिला मोर्चा जिंदाबाद।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो यत नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जो इस व्यू पर, इस थाट पर, और ये एक चूंकि आध्यात्मिक है वो, तो इस दृष्टिकोण से ये संगम गंगा आध्यात्मिक है। यस यस यस, गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है, आज इस पर जो दिव्य और भव्य ये महिलाओं का एकत्रीकरण हुआ, इससे ये विश्व पर जो है एक वो जाता है, मैसेज जाता है कि नारी, अब वो जो कहा कि आग नहीं चिंगारी हैं ये भारत की नारी हैं, तो हम सब कुछ करने के लिए सक्षम है। और जहाँ कमजोरी रही कि उनको फाइनेंशियली, तो उसी चीज़ को करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों का सपोर्ट नारियों का कर रहे हैं जी, लगातार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हम लोग तहे दिल से उनका जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसा कि आपने देखा कि विभिन्न महिलाएं यहाँ पे उपस्थित थी और उन्होंने अपना व्यू दिया और लगातार कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार डबल इंजन की सरकार है और वो लगातार महिला सशक्तिकरण के विभिन्न प्रयासों को ढूंढ रही है। और हाल ही में आए उनके निर्णय की महिलाओं की उम्र, लड़कियों की जो उम्र है शादी की, वो 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष की जाएगी। इसके लिए भी उन्होंने इस फैसले का जोरदार स्वागत किया और कहा कि इससे ग्रेजुएशन करके महिलाएं स्वयं सशक्त होंगी और आत्मनिर्भर होंगी, जिससे उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं होगा। तो इसका स्वागत किया और विभिन्न प्रकार से महिलाएं प्रसन्न भी हैं उनकी रैली को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लोक टीवी। हाँ बताइए।